नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो के पहले यार जो हमने हैं बाल विकास के अवधारणा और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के संबंध में जो है सिलेबस आपको अपडेट दिया था, सिलेबस के बारे में अपडेट दिया था। और उसमें हमने कहा था कि हम जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण नोट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। या फिर हमने ये भी कहा था कि हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है करने वाले हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बाल विकास की अवधारणा। ये हमारे सिलेबस में है और बाल विकास के अंतर्गत जो है ये हमारे सिलेबस को जो है और भी ज़्यादा रोचक बना देता है, क्योंकि ये जो है बहुआयामी प्रक्रिया है बाल विकास, जिसमें जन्म से लेकर जो है किशोरावस्था तक बच्चे में होने वाले मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक, सामाजिक तथा भाषाई परिवर्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यह केवल एक बच्चे के शारीरिक विकास तक जो है सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास को जो है शामिल किया जाता है, और जिससे एक जिम्मेदार और सक्षम वयस्क जो है वह बन सके। बाल विकास की मुख्य अवधारणाओं के बारे में देख लेते हैं। तो बाल विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यू। ये क्या है? चलते रहता है, चलते रहता है। और गर्भावस्था से शुरू होता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है और कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा जो है लगातार कौशल सीखता है और अपने व्यवहार में सुधार करता है। आइए देख लेते हैं बाल विकास के आयाम के बारे में। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, जिसमें बाल विकास को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को जानना क्या है? जरूरी है। ये क्या है? ज़रूरी है बाल विकास के आयामों को जानना। पहला आयाम जो है शारीरिक विकास है ना, शरीर का विकास। बच्चे के शरीर का विकास लंबाई, वजन वृद्धि और मोटर कौशल जैसे कि चलना, दौड़ना का विकास जो है इसके अंतर्गत जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत जो है शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? यह बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने, याद रखने और समस्या को हल करने की क्षमता से संबंधित है, और इसमें भाषा का विकास भी शामिल है। बच्चे के सामने जैसे कुछ समस्या आती है तो वह बच्चे को जो है समस्या को हल करने में मदद करता है, तो यह आपके संज्ञानात्मक विकास में आता है। वहीं आ जाता है हमारा सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक भावनात्मक विकास क्या होता है जी? यह बच्चे के दूसरों के साथ जो है संबंध बनाने, है ना, समाज एक से थोड़ी बनता है, समाज जो है अनेकों लोगों से मिलकर बनता है ना। तो यह लोगों के संबंध बनाने, भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने तथा सामाजिक नियमों को समझाने सीखने की क्षमता से क्या है? जुड़ा हुआ है। कौन सा? आपका सामाजिक भावनात्मक विकास, है ना। उसके बाद जो है हमारा एक और पॉइंट आता है जो कि है नैतिक विकास का, है ना। 4 पार्ट हैं, जिसमें पहला शारीरिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा नैतिक विकास। तो नैतिक विकास में होता क्या है? यह बच्चे के सभी सही और गलत के बीच के अंतर की क्षमता और नैतिक मूल्यों को जो है विकसित करने से संबंधित है। किसको? नैतिक मूल्यों को विकसित करने, यानी कि बच्चे के अंतर के गलत, सही और गलत के बीच अंतर को समझने और नैतिक मूल्यों के विकास से क्या है? संबंधित है। आगे हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इसकी प्रक्रिया को समझने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। विकास के सिद्धांत, पहला है हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे? बालक जो है पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले पूरे हाथ से किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है ना, और फिर धीरे धीरे उंगलियों का उपयोग करना वो सीखता है। विकास का क्रम, विकास का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है। प्रत्येक बच्चे में विकास जो है एक निश्चित क्रम का पालन करता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर उसके बाद घुटने के बल चलना सीखता है, और अंत में जो है खड़ा होना और चलना सीखता है, सीधे चलना नहीं सीखता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा ये आ जाता है विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है।
विकास की गति में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर बच्चा जो है अपने अनुसार विकसित होता है। दो बच्चों का विकास जो है एक ही गति से नहीं होता। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो देर से बोलना शुरू करते हैं। विकास की भाषाई क्या है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि विकास जो है प्रेडिक्टेबल है। विकास के पैटर्न के आधार पर हम बच्चे के भविष्य के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा हमारा पॉइंट ये है बाल विकास का कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। बाल विकास पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला है आनुवांशिकता, जिसको कहा जाता है हेरिडिटी। तो बच्चे के माता पिता से मिलने वाले आनुवांशिक गुण उनके शारीरिक और मानसिक विकास को जो है प्रभावित करते हैं। वातावरण, एनवायरनमेंट का प्रभाव भी बच्चे का परिवार, स्कूल, समाज और उसके आसपास का माहौल उसके विकास पर क्या करता है, गहरा असर डालता है। पोषण या न्यूट्रिशन, पोषण, सही पोषण जो है बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, परिवार के सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं यहाँ पर 4 बताए हैं: आनुवांशिकता, वातावरण, पोषण, सामाजिक, आर्थिक स्थिति। इसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ भर्ती के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास की अवधारणा को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को बेहतर समझना है ना, इसकी मदद से हम बच्चों को बेहतर समझ सकते हैं। उनकी ज़रूरतों, उनके सीखने की क्षमता, उनके व्यवहार को जो है समझने में मदद मिलती है। उसके बाद है शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षक जो है बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर बच्चों के स्तर के अनुसार जो है सही विधियों का चयन कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, शिक्षक यह समझ पाते हैं कि हर बच्चा अलग होता है और उनकी ज़रूरतों के अनुसार जो है अपनी शिक्षण योजना में बदलाव कर सकते हैं। योजनाओं का समाधान, बच्चों की समस्याओं जैसे सीखने में कठिनाई, व्यवहार संबंधी मुद्दे को समझने और उनका प्रभावी ढंग से समाधान करने में जो है ये मदद मिलती है। तो इसलिए जो है बाल विकास यानी कि की अवधारणाओं को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यह नोट्स आपके बाल विकास की बुनियादी अवधारणाओं को समझने में मदद करेंगे, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी विशेष बिंदु पर के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कीजिए, हम उसके रिप्लाई में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और आपने अगर सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उस सिलेबस का वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप जो है सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है निरंतर आता रहे और हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। थैंक यू वेरी मच।